जैसे कामनेस एक प्रकार से वो गुण क्यों है? क्योंकि आपने बात कही वो सही भी है कि आज यूथ एक्साइटेड है हम्म। ना? कि जब आपको एक्शन लेनी है ना? तब लगता है कि एक्साइटमेंट हेल्प कर रहा है, करेक्ट। लेकिन वो एक्चुअली टेम्पररी है, क्योंकि वो बहुत सारी आपकी ऊर्जा को ले जाएगा। एक्साइटमेंट। हाँ, अच्छा। एक एक बार लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन तब एक हाई लेवल की आपकी ऊर्जा है ना, वह चली जा रही है। ओके। परंतु अभी कामनेस में क्या होगा, ऐसे लगेगा कि भी काम व्यक्ति नहीं करेगा, नहीं कुछ करेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। जो चुपचाप बैठा रहता तो डल है, वो तो ओके। डिप्रेस्ड है। काम व्यक्ति भले लगेगा कि वो शांत बैठा है, लेकिन वो ऊर्जावान है। ओके। उल्टा जो वर्क के लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना, हम्म। जो शक्ति चाहिए, वो थोड़ा समय आप काम रहेंगे ना तो आएगी। यह थोड़ी गहरी बात है, परंतु एक्साइटमेंट से शायद हमको लगे हम काम कर रहे हैं, लेकिन काफी ऊर्जा चली जाती है। और जब आप थक जाओ तभी आप खुद देखना कि भी एक तो भी करते रहो तो अल्टीमेटली तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बदले जब थक जाओ, आप 5 मिनट भी शांति में बैठना, थोड़ा अच्छे से रिलैक्स हो जाओ, मेडिटेशन करो, देखना फिर से ऊर्जा आएगी। दिस इज सो ट्रू। ये हम्म, मैंने नोटिस किया है कि छोटे बच्चों में ये बहुत देखा गया है कि जब उनका बर्थडे आने लगता है तो हम्म, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं हम्म, और इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हर तरफ उनको दिमाग में वही, नी रात को सोएंगे नहीं एक दिन हम्म, पहले, हम्म। और अगले दिन जैसे ही बर्थडे खत्म होता है तो 2 दिन तक सोते ही रहेंगे और चलो या बच्चों में तो फिर भी एनर्जी है। जी। जब बड़े हम होते हैं जी। तब एक्साइटमेंट तो उल्टा डिस्टर्ब करता ओके। है ना। दूसरा ये है कि एक्चुअल जब काम करना होता है ना, हम्म। तब एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। व्हाट यू नीड इज एनर्जी, ओके। एक प्रकार नहीं, मोटिवेशन, हम्म। है ना। वो मोटिवेशन उल्टा कामनेस से आएगा ओके। कि हमें सही निर्णय लेने चाहिए, है ना। सही निर्णय आप जो रेस्टलेस है वो नहीं ले पाएगा। करेक्ट। उल्टा जब आप काम है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। करेक्ट। और एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसको कहा क्रिएटिविटी। हम्म। आज अगर हमें सफल होना है तो क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचना पड़ेगा ना, कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। करेक्ट। तो उन सब के लिए भी अगर आप अच्छे से काम होंगे, वो स्टेट आपकी होगी ना, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मैं भी वही जस्ट बोलने वाली थी कि क्रिएटिविटी जो होती है, जैसे आर्टिस्ट्स होते हैं, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली नॉट जस्ट आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। हम्म, वो उनके ऊपर है कि वो उसे कितना जागरूक रखते हैं। हम्म, ऐसे में मैंने नोटिस किया है कि क्रिएटिविटी जब तभी आती है, पनपती है हमारे अंदर से, जब हम सागर के अंदर जाकर मोती ढूंढ कर लाते हैं। और शांति के बिना सागर, जैसे सागर को देखिए आप, जब वो किनारे के पास होता है तो बहुत हलचल करता है, लेकिन जितना जितना अंदर की तरफ, सागर की तरफ जाएंगे तो वो कितना काम होता है। होता है। तो वो चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि भले ही हम बाह्य मुक्ता में आते हैं, जब हम बातें करते हैं, ऑब्वियसली हमें इंटरेक्शन में आना है दुनिया के साथ में, हमें बातचीत करनी है, हमें कॉन्वर्सेशंस करनी है, लेकिन अंदर में कितनी शांति है, वही आपके डेप्थ को क्रिएट करता है आपके अंदर में। एम आई राइट? यू आर वेरी राइट, है ना, कि वो जरूरी है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, थोड़ी एक मेडिकल साइंटिफिक भी है, जी। कि जो हमारे ब्रेन के वेव्स है, हुँ। जैसे कहते हैं कि भी वेव्स में दो चीजें, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा है एम्पलीट्यूड, ओके। है ना। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना एम्पलीट्यूड कम, अच्छा। है ना। तो जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, करेक्ट। तो वो एम्पलीट्यूड कम होगा, अर्थात कि पावर कम होगा। जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति कम है जब ज्यादा सोचा जाता है तो। करेक्ट। परंतु जो काम व्यक्ति है ना, वो धीरे से सोचता है, और धीरे से सोचता है तो उसमें पावर ज्यादा करेक्ट। है। वो विचार में भी शक्ति,
डॉक्टर साहब आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर ये मोमेंट थोड़ा-सा एक कन्फ्यूज़न है। हुँ। जैसे जैसे मैं जब कामनेस की बात करती हूँ, मैंने नोटिस किया है ये कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति शुरुआत से ही काम नहीं होता। शायद कुछ लोगों की संस्कार में होता है, हुँ, लेकिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम काम होते जाते हैं। हुँ, क्योंकि हर व्यक्ति जब छोटे से बड़ा होता है, तो उनके अंदर में कई सारी बातें हो रही होती है, कई सिचुएशन से वो डील करते हैं, कई जगहों पे वो एक्साइटेड होते हैं, कई जगहों पे उदास होते हैं। इमोशनल जो एक जर्नी है, हर इंसान की अलग होती है। हुँ, और मैंने नोटिस किया है ये कि एक्सपीरियंस के थ्रू जैसे टीनेजर्स जो होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं हमेशा। फिर उसके बाद 20s में जब आते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके अंदर समझदारी आने लगती है और एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप काम होते जाते हैं। ये मेजॉरिटी लोगों के अंदर देखा हुँ, गया हुँ, है हुँ। और आपके अगर अंदर नॉलेज ज़्यादा है, तो आप कंपैरेटिवली काम होते हैं। ये बात में कितनी सच्चाई है? एक्सपीरियंस कामनेस लाएगा और ठीक है, परंतु जो पहली बात है, जनरल भले वैसा ही दिखाई देता है कि भी करेक्ट, बच्चे युवा एक्साइटेड है, फिर जैसे अनुभवी होते हैं, थोड़े शांत होते हैं। करेक्ट, परंतु बचपन से भी हम उन्हें वो सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को ये समझाया जाए, ये फास्ट-फास्ट काम नहीं होता है। उल्टा आप सही समय पर सही काम करो, हुँ, तो और ज़्यादा सफल होंगे। ओके, जो पहले वाला था ना कि रिएक्टिव नहीं बनो, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव बनो। बनो, करेक्ट। नहीं, वहाँ पर भी ये बात है हुँ, कि नहीं तो आप फास्ट-फास्ट करने जाएँगे तो उल्टा रिएक्टिव बनेंगे। करेक्ट। उसमें तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी आज समस्या। कहीं बड़े प्रॉब्लम्स है, देखेंगे तो भी किसका खून भी कर दिया, जड़ वहीं पर होती है। हुँ, और कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया। वो इम्पल्स है उस समय का कि जब व्यक्ति थोड़ा पीछे मुड़ के एक शांति से रिलैक्स वे में देख नहीं पाया कि इसके आगे क्या-क्या होगा। करेक्ट, हुँ, जिसने भी इस कामनेस को इनकलकेट किया है, पीछे मुड़ के सारा वो देख पाएगा, करेक्ट, बिल्कुल। है ना? तो इसके कारण यह बहुत बड़ा गुण है। और जो बात कि भी कामनेस बल गुण है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट क्या है? शांति। शांति, करेक्ट। तो अल्टीमेटली तो हमको शांति चाहिए, ओह! ओके, नहीं? ओके। ये भागा-दौड़ी भी करनी है क्यों? शांति के लिए, है ना? अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ, बुश प्रेसिडेंट थे, तो किसने पूछा सर क्यों लड़ रहे हो? तो कहते शांति के लिए, वाव! है ना? तो शांति के लिए लड़ाई हो रही है। कितनी वास्तव में बड़ी बात बोली आपने ये दिस इज़ सच अ डीप थॉट और इसी को लेकर के अगर हम आगे बढ़े और हम समझने की कोशिश करें कि डॉक्टर साहब अशांति करके शांति को ढूँढना ये किस हद तक सही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ना, कि भई आपका वो जो मीन्स ही गलत हुँ, है ना? वो मीन्स को सही बनाना है। करेक्ट। तो यहाँ तो ये गुण अपनाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, है ना? हुँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ओके। जो भी सारे गुणों की माला की हमने चर्चा की है, हुँ, उसके लिए भी चिंतन करना पड़ेगा, करेक्ट। है ना? नहीं तो आएगा नहीं, क्योंकि आज बाह्य आकर्षण अलग है, तो तब भी जो व्यक्ति काम होगा, वह उस पर चिंतन कर पाएगा। हुँ, और आज फिज़िक्स भी जैसे-जैसे डेवलप हो रहा है ना? बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, है ना? डाउ ऑफ फिज़िक्स ऐसे करके एक पूरी किताब है, अच्छा, कि भी फिज़िक्स के अंदर भी वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है बहुत सारे, करेक्ट। है ना? तो वह अगर अपनाने हैं जीवन में, तो प्रैक्टिकली हमें ना काम होने का अभ्यास करना पड़ेगा। करेक्ट, और न केवल जब आप मेडिटेशन करते हो, जी, ये गुण इसलिए कहा क्योंकि गुण 24 घंटे रहेगा, ना? अगर मेरे में कोई भी एक गुण है जैसे उमंग उत्साह, तो इंथुसियाज्म मेरा 24 घंटा दिखाई देगा। करेक्ट, तो ऐसे ही कहेंगे कि ये कामनेस भी सदैव रहे। और काम व्यक्ति में और एक फायदा ये भी होता है कि वो है ना इजीली डिटैच हो सकता है। बिल्कुल,
आपने भी ये सुना होगा कि भी अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका सही सॉल्यूशन बाहर वाला दे सकता है, कि जो ओह! बाहर से उसको देख रहा है। क्योंकि साक्षी होकर। हाँ, क्योंकि घर वाले तो उसमें इन्वॉल्व है। या जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके तो इमोशंस भी वहां अटैच है। करेक्ट। वो कोई भी निर्णय लेंगे वो निर्णय गलत होगा। हुँ, परंतु आउटसाइडर एक डिटैच वे में उस सारी बात को समझ सकता है, समस्या की जड़ तक जाके उसका सॉल्यूशन दे सकता है। वेरी नाइस। तो ऐसे हमारी लाइफ के लिए भी कि अगर हम काम होंगे ना तो प्रॉब्लम्स को सही रूप से समझ पाएंगे। करेक्ट। और वर्तमान युग में भी जो हमारी समस्या है ना वैसे सुपरफिशियल नहीं है। अगर सुपरफिशियल होती तो अब तक सब समाप्त हो गया होता, क्योंकि ने साइंस ने इतनी तरक्की की। प्रॉब्लम वो सुपरफिशियल नहीं है। इसके कारण इतना विज्ञान ने प्रगति की, टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, फिर भी समस्याएं डे बाय डे बढ़ रही है। ट्रू। हम्म, बिल्कुल। तो इसीलिए क्योंकि ये गुण को हमने अपनाया करेक्ट। ना, और ये गुण को अपनाएंगे तो और एक जो चीज देखो, लोग आज कुछ करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, वहां भी जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। करेक्ट। अब जब आप काम होंगे ना तो ही फिर सोच समझ करके टाइम को मैनेज कर पाएंगे। दिस इज़ सो ट्रू। नहीं तो लोग एक साथ में 4 चीजें करना चाहते और होती एक भी नहीं। और ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि आजकल के हम लोगों की जनरेशन की ही बात करें, पूरे सभी लोगों की बात करें 21वें जनरेशन में, हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग इज़ द की। हम्म, हम सोचते हैं कि एक साथ में अगर बहुत सारे काम कर रहे हैं तो हम एक्सपर्ट हैं, हम्म, या हम ट्रेंड में हैं, या हम सक्सेसफुल होंगे। हम्म, और वन एट अ टाइम वाली जो पॉलिसी है, जैसे पहले के लोग या आज भी लोग, कई ऐसे लोग हैं जो बैंक जॉब्स करते हैं या सिंपल लाइफ जीते हैं, या किसी एक नौकरी पर है और 9 टू 5 जॉब में है। तो उनके लिए एक ही चीज़ फ़ोकस है, और मैंने नोटिस किया है कि वो काफ़ी काम होते हैं। हम्म, लेकिन जो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ में अपना एनर्जी डालते हैं और कोई भी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाते, हम्म, जिसकी वजह से कामनेस उनके अंदर नहीं आ पाती। क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने अगर सही आ रहा है, तब आपके अंदर कामनेस आएगी कि हाँ, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उससे मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। इससे हमें कामनेस आती है। ट्रू। लेकिन कामनेस, अगर हमारा रिजल्ट उतना नहीं आ रहा जितना हम चाहते हैं सब चीज़ों में, जो हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाती है, जाती हाँ। एंड देन वी पैनिक। हम्म, तो ये जो सिनेरियो है, मुझे लगता है इसकी शुरुआत ही मल्टीटास्किंग से हो रही है। सो इज इट राइट टू डू मल्टीटास्किंग? एक्चुअली ना मल्टीटास्किंग इज नॉट रॉन्ग, ओके। वो करना ही पड़ेगा ओके। प्रेजेंट सिनेरियो में। परंतु एक समय एक ही काम कर रहा है। ओके। मुझे समझो भाई 5 काम करने की, कि एक पेशेंट को देखना है, बैंक का भी कुछ इश्यू है मेरे साथ, है ना, मेरा सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, जो हम्म, नया सॉफ्टवेयर हमें लाना है ना, तो ऐसे 5 चीजें हो सकती है। परंतु जब मैं फोकस एक ही कि भी पेशेंट को देख रहा हूँ, तभी वो नहीं कि भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ओ। उसको मैंने स्पेसिफिक टाइम दिया है कि वंस आई फिनिश माय क्लिनिक, मुझे समझाना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एक्सप्लेन करेगा, मुझे निर्णय लेना है। सपोज क्लिनिक का इंटीरियर डेकोरेशन भी कराना है, तो उस समय नहीं सोचना है कि वो, तब इंटीरियर डेकोर को पूछो, हम अपनी बात बताए कि हम ऐसा ऐसा, दिस आर अवर नीड्स, करेक्ट। है ना, ये हमारे गोल्स है। और फिर उन्होंने जो ऑप्शंस बताए, आई जस्ट हैव टू डिसाइड। दिस इज सुपर। एक्चुअली आज है ना, जब काम हो ना तो मल्टीटास्किंग इज इजियर। ओके। लोग थोड़े रेस्टलेस होके करने जाते हैं, है ना, पेशेंट के बीच में फोन उठा के बात करें इंटीरियर डेकोरेटर से, तो दोनों डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब, पेशेंट भी डिस्टर्ब, है हम्म। ना। ट्रू। और उल्टा तब है ना, कुछ गलत सही जवाब दे देंगे किसी को। करेक्ट। यू नो व्हेन यू आर काम,
तो और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। हम्म। हम्म, वो व्यक्ति क्या कह रहा है हमें समझ में आएगा। कि एक बार मैं, बड़े सीनियर डॉक्टर है, उनकी बड़ी सी हॉस्पिटल जी। है ना, उनके चेम्बर में बैठा था। वो पेशेंट भी देख रहे थे, बीच बीच में मेरे से भी कुछ कुछ बातें करते थे। और फिर उनकी वो सेक्रेटरी आई, है ना, तभी कुछ उनको फिक्सिंग करना था कि कहीं लीकेज हो रहा था, ऐसी कोई बात थी, है ना। तो मैं, क्योंकि मैं तो फ्री था, वो सेक्रेटरी कुछ रिजनेबल बोल रही थी, लेकिन वो डॉक्टर संभल, मैं बोलता हूँ ऐसा करो ना, हम्म। मेरी हॉस्पिटल की तुम्हारी हॉस्पिटल है ओ। ना। तो तब तो बोलने का, आई थॉट कि भी वो कुछ सेंसिबल बात बोल रही है हम्म। कि ये प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। हम्म। तब थोड़ा रिलैक्स होके, काम होके, जब पेशेंट कंप्लीट हो गए तो शायद 2 मिनट का ही काम था, करेक्ट। 2 मिनट सुन लेते तो शायद वो निर्णय सही होता करेक्ट। ना। तो हियर कामनेस हेल्प्स। डॉक्टर साहब, जितना मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ अभी तक, मुझे लगता है कि ब्रेन के अंदर में, आई नो दिस इज अ बिट फिलोसॉफिकल, लेकिन ब्रेन के अंदर में हम सब चीज़ों का कॉकटेल कर देते हैं। लाइक सभी फ्रूट्स एक साथ मिक्स होते तो कॉकटेल बन जाता है। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम डिफरेंट शेल्फ्स बनाएं कि ये मेरा इमोशनल ग्राफ है, ये मेरा फिजिकल है, ये मेरा सोशल है, ये स्पिरिचुअल है, जैसे हम क्वोशंट की बात करते हैं, तो पूरे दिन में हम पांचों क्वोशंट्स को एनर्जी दे और टाइम दे और फ्यूल दे, तो ये सभी शेल्फ्स में इक्वल एनर्जी लेवल अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली कामनेस रखना इजी होगा, क्योंकि हम सभी फ्यूल्स को, टैंक को भर रहे हैं। जी। आई थिंक हर शेल्फ को जरूरत है एनर्जी देने की। तो अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम करेंगे तो और काम होकर अगर ये शेल्फ्स को भरेंगे तो ही हम क्या सोचते हैं कि अगर हम ये सब फ्यूल्स भर देंगे तो हम शांत हो जाएंगे, बट रियलिटी ये है कि हमें शांत होकर इन फ्यूल्स को भरना है, जो एक अनदर लेवल है। ट्रू। उससे क्या होगा कि फ्यूल सब जगह का सही भरेगा और हमारा जो जिंदगी की जो गाड़ी है वो सही तरह से चलेगी। एम आई राइट? ये आप कह रहे हो भी ठीक है कि वो सब जो वेरियस एस्पेक्ट्स है उसको नर्चर करो। करेक्ट। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जरूरी है ना, वो वन थिंग एट अ टाइम। ओके। कभी हो सकता है, जैसे कि भी वो जो मैंने एग्जांपल दिया हॉस्पिटल का, करेक्ट। कि वो डॉक्टर ओपीडी में 4 घंटा है, तो उसके बीच में भी कोई बहुत इमरजेंसी आ सकती है करेक्ट। कि जो उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो तब है ना, थोड़ा डिटैच होकर के एक रिलैक्स स्टेट में है ना, वो निर्णय ले। ओके। तब सब चीजों के, वो भी चलो 1 सेकंड का है, मेरे को मालूम है, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इट वोंट बी अ राइट थिंग। करेक्ट। समझ रहे? तो यहाँ है ना, कामनेस हेल्प्स। दूसरी बात ये भी है कि जब हम रियल एक्टिविटी में आते हैं, है ना, जब हमें बहुत कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लिनिक में जब मैं हूँ तब तो बहुत है कि भी बाहर पेशेंट बैठे हैं, फोन कॉल्स आ रहे और बातें हैं, चलो हम फोन कॉल्स उठाते नहीं है, परंतु इम्पोर्टेंट तो बोलेंगे कि भी इम्पोर्टेंट फोन है बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्योंकि इसको हम वेट नहीं कर सकते, है ना, सेक्रेटरी को देना ही पड़ेगा वो फोन। करेक्ट। कोई सीरियस हो गया है, कोई हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है जो सीरियस हो गया, उसको साइड इफेक्ट हो गई कोई ट्रीटमेंट की, है ना, तभी ये नहीं बोल सकते कि वेट करो, है ना, मेरी ओपीडी पूरी होगी, फिर जो पेशेंट को साइड इफेक्ट हुई है उसको मैं तो इट्स नॉट, वी हैव टू हैंडल देयर एंड देयर। तो तब ये कामनेस हेल्प करती है। करेक्ट, मैं समझ है ना, रही हूँ। मैंने बहुत देखा है कि नहीं, मेडिटेशन का जब मैंने भी स्टार्ट किया ना, तो कई फ्रेंड कहते थे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ओह। क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि नहीं, तब हम तो मेडिकल स्टूडेंट्स थे। करेक्ट। आज उनको रियलाइज होता है कि इसने कितना अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, वाह। है ना, क्योंकि बहुत कुछ करता है, किताबें भी लिख रहा है,
है ना? लेक्चर्स भी दे रहा है, हुँ, कहीं सोशल वर्क भी कर रहा है, अपना क्लिनिक भी अच्छे से हमारे जैसे ही चल रहा है उसका क्लिनिक, करेक्ट, है ना? तो क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन से कामनेस आई है। करेक्ट। और देखो एक कामनेस का बहुत बड़ा फ़ायदा है, जी, वो है ना आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। रियली? हाँ, आप देखना कभी रेस्टलेसनेस रिफ्लेक्ट होती है। पर मैंने तो ये अनुभव किया है कि कई बार जब ये मैंने कहा ना कि भी पेशेंट के सामने ही कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं कि नो व्हिच आर इम्पोर्टेंट, नो वेयर देयर इज़ सम इश्यूज़, करेक्ट, तो ये बोलते हैं लोग कि आपने कितना पीसफुल इसको हैंडल किया। या एक रियल बताता हूँ कि अभी तो हम शिफ्ट हो रहे हैं, हुँ, जब जहाँ मेरा क्लिनिक था या तो अभी इस समय एग्जैक्टली है, इट्स एन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, है ओके, ना? और लीगली डॉक्टर कैन रन अ क्लिनिक इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हुँ, है ना? परंतु जो सामने वाला है ना वो बहुत डिस्टर्ब करता ओके, है ना? और उसको हमने प्यार से बोला तुम्हारी इश्यूज बताओ। हुँ, उनका एक मेन कंसर्न ये था कि सबके चप्पल बाहर पड़े होते, ओके, पेशेंट तो बाहर रखेगा ना। ऑब्वियसली, हमने बोर्ड भी लगा दिया ऑब्वियसली बिकॉज़ कि भी हाइजीन है। चप्पल अंदर नहीं, चप्पल अंदर ले आओ ऐसे, अच्छा, ताकि नेबर्स को तकलीफ नहीं, ओके, है ना? और बोलते भी है, हुँ, वो जो भी वहां है मोस्टली बोलता भी है, लेकिन एक बार रह गया हुँ, तो चिल्लाने के लिए आ गया हो तो एकदम, है ना? ये वो क्या करते, थप्पड़ मार दूंगा, ऐसा करूंगा, है ना? बट देन आई अटेंडेड पीसफुली, बहुत लोग बैठे थे वहां पे। हुँ, मैं उसको कहा कि भी हम हमेशा तो ध्यान रखती है, आई एक्सेप्ट कि हमारी गलती है और हम ले लें, है ना? और गया तो सब बोलने लगे सर आपने टैक्टफुली इसको हैंडल किया, करेक्ट, ये तो क्या मारामारी करने आया था, करेक्ट। है ना? तो कामनेस हेल्प्स हियर। डॉक्टर साहब आज जो हमने बातें की मुझे लगता है एक ऐसा गुण हमने धारण किया है आज और बेसिकली आज हम उससे रूबरू हुए हैं जिसके बारे में हमें आज तक लगता था कि कामनेस तो कमजोरी है हाँ। लेकिन हमें आज पता चला ये हमारी ताकत है कहता है। और ऐसी ताकत है जो सभी गुणों का सार है क्योंकि कोई भी गुण को धारण करने के लिए मन को शांत रखना जरूरी है